हेलो दोस्तों, आप सभी का मन्नू अकेडमी में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के बीच लॉस टॉपिक जिसमें कि हम सारे कुछ इसमें डिस्कस करेंगे, सारे फॉर्मूलेज, आखिर लॉस हमें क्यों पढ़ना है, क्या हमारे इसके जीवन में जरूरत है और इसमें हमारे लाइफ में क्या क्या इसका इंपॉर्टेंस है, वो सारे हम इस टॉपिक में देखेंगे ताकि हम अपने जीवन में लॉस ना कर सके और लॉस होने से हम बाल बाल बचे। बिना कोई समय वेस्ट किए पहुंचते हैं अपने लॉस के टॉपिक पे, ताकि कौन कौन से वो फंडे हैं जिसको अपना के हम अपने जीवन में लॉस से बच सकते हैं और लॉस को यूज करके पेपर में हम बहुत सारे नंबर को अर्न कर सकते हैं। मान लीजिए आपने एक अंडे को खरीदा जिसका कॉस्ट था 10 रुपए, ठीक है, और आपने इसको सेल कर दिया। सिचुएशन खराब होने के कारण आपने इसको सेल कर दिया कितना, 5 रुपए में आपने क्या किया, इसको सेल कर दिया। तो इसमें क्या हुआ, आपने 10 रुपए के खरीदा और आपने 5 का सेल कर दिया। इसमें आपका क्या हुआ, 5 रुपए का घाटा लग गया, यानी 5 रुपए का आपका लॉस्ट हो गया। 5 रुपए कम मिला जितना आपने इसमें इन्वेस्ट किया था। तो इसको हम कैसे निकालेंगे वो समझना बहुत जरूरी है। मान ली हमने अपना लॉस कैसे निकालेंगे, 5 में से 10 में से 5 को माइनस कर लेंगे। सो हमारे पास जो आएगा कॉस्ट वो क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। यानी जो 5 रुपए आया वो हमारा क्या है, लॉस आया। और जिस रेट पे हम किसी ऑब्जेक्ट या किसी गुड्स को खरीदते हैं वो हमारा होता है कॉस्ट प्राइस। ये हमें पहले ही लेक्चर में, हमने प्रॉफिट वाले लेक्चर में देख चुके हैं। और जिस रेट पे हम किसी ऑब्जेक्ट को सेल करते हैं वो होता है हमारा सेलिंग प्राइस। तो ये दो चीजें हमें पता होना चाहिए, ताकि तभी हम इस चीज को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो जब भी हमें लॉस निकालना है ना, तो उसको हम बहुत ही आसानी से क्या करेंगे, जितना में हमने खरीदा सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, हमने जो खरीदा उसमें से जो सेलिंग किया उसको माइनस कर लेंगे, एसपी में से एसपी माइनस कर लेंगे कॉस्ट प्राइस में से, उससे हमारा लॉस बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। जैसा कि आप ये फॉर्मूला देख रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे क्या था कि 10 रुपए का आपने अंडा खरीदा था और सिचुएशन खराब होने के कारण आपको 5 रुपए में उस अंडे को बेचना पड़ गया। क्या हुआ, लॉस हुआ या प्रॉफिट? लॉस हुआ ना। हाँ, तो लॉस हुआ। तो लॉस निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है और साधारण सा, क्या कीजिए, सीपी माइनस एसपी कर लीजिए। फटाफट आपके पास क्या आ जाएगा, लॉस निकल के आ जाएगा, ताकि आपने कितना लॉस किया। ठीक है, और इससे बचने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको ये सब चीजें कैलकुलेशन पता हो। जब भी आपको ये कैलकुलेशन नहीं पता होगा तो आप अपने काम काज में लॉस कर सकते हैं। सो लॉस से बचिए और लॉस को पढ़िए ताकि आप आगे ग्रो करिए। तो यहाँ पे देखिए, लॉस के बाद जब हम इसको क्वेश्चन अगर पेपर में देखते हैं तो उस वहां पे इसका बहुत यूज है। ये जैसे कि मान लिया क्लास 5th से ही स्टार्ट हो जाता है, क्लास 5th से लेके पूरे 8th 9th, और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए वहां पे इसका बहुत यूज है। मान लीजिए आपके क्वेश्चन में कई बार होता है आपको लॉस दिया होगा। मान लीजिए आपके पास लॉस कितना है, 5 रुपीज आपके गिवन है, ठीक है, और आपके पास सेलिंग आपने कितना में किया था, 20 रुपए का उसको सेलिंग किया था उस गुड्स को। जो एसपी था वो था आपके पास 20 रुपए और आपका जो लॉस था वो था 5 रुपए। तो वो कहेगा कि आखिर इसका कॉस्ट प्राइस कितना है। तो कॉस्ट प्राइस अगर अपने सीपी निकालना है तो उसके लिए सिंपल और साधारण सा फॉर्मूला, ये सेकंड वाला फॉर्मूला यूज कीजिए, लॉस और एसपी में प्लस कर दीजिए। यहां से आपका क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा, यानी 5 + 20 ऐड कर दीजिए तो आपके कॉस्ट प्राइस आ जाएगा सीपी। तो ये कई बार क्वेश्चंस में, काफी बार क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि आपको क्वेश्चन में लॉस दिया होगा और सेलिंग प्राइस दिया होगा, तो वहां से आपने कॉस्ट प्राइस निकालना है और सिंपल और साधारण फॉर्मूला यूज कीजिए, सीपी इक्वल्स टू लॉस प्लस एसपी, यानी सेलिंग प्राइस ऐड कर दीजिए लॉस में, आपके पास एकदम टाइम देना आ जाएगा एसपी, सीपी आ जाएगा आपके पास कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन में कई बार ऐसा होता है कि कई बार आपको कॉस्ट प्राइस दिया होगा और लॉस दिया होगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि सेलिंग प्राइस क्या होगा। मान लीजिए आपके पास आपका जो कॉस्ट प्राइस था वो था, सीपी जो था वो हमारे पास मान लीजिए 20 रुपए था, और जो लॉस था वो मान लीजिए हमारे पास 10 रुपीज था। जो लॉस था वो कितना था, 10 रुपीज। तो यहां से पूछा जाएगा कि आपने उसको कितना में सेल किया कि जिससे आपको 10 रुपए का लॉस हुआ। तो वो निकालने के लिए आप सिंपल से साधारण सा फॉर्मूला यूज कीजिए, एसपी इक्वल्स टू सीपी माइनस लॉस, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस था उसमें से लॉस को माइनस कर लीजिए। सो आपके पास क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा, यानी कि 10 रुपीज क्या है आपका, एसपी है, सेलिंग प्राइस है ये 10 रुपीज, जो हमारा एसपी आ जाएगा। ठीक है, तो जब ऐसे सिचुएशन बनती है, जब सीपी दिया हो और लॉस दिया हो और आपसे पूछा जाए कि एसपी क्या होगा, तो सिंपल और साधारण सा फॉर्मूला ये सेकंड थर्ड वाला यूज कीजिए, एसपी इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। यानी कि जब भी आपने एसपी निकालना है, सेलिंग प्राइस, उसमें से क्या कीजिए, कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस कर लीजिए, आपके पास आ जाएगा सेलिंग प्राइस। सो
आई होप आपको ये समझ आएगा। हम इसका नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है वो है परसेंटेज, लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कि आपने क्या किया, किसी ऑब्जेक्ट को आपने सेल किया जिसमें आपको लॉस हुआ 10 रुपए। क्या किया आपने, किसी ऑब्जेक्ट को सेल किया जिसका लॉस कितना हुआ, 10 रुपए आपको लॉस हुआ। और आपका जो कॉस्ट प्राइस था वो था आपके पास 200 रुपीज। मान लीजिए ये कितना था, 200 रुपीज जो आपका कॉस्ट प्राइस था। तो यहां से आपसे पूछा जाएगा कि जो आपने लॉस किया है वो कितना परसेंट लॉस किया है। उस परसेंटेज को निकालने के लिए बहुत ही सिंपल और साधारण सा फॉर्मूला है। आप सीधे लिखिए लॉस परसेंट इक्वल्स टू लॉस, लॉस यानी 10 रुपए, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 200 से क्या कर दिए, डिवाइड कर दीजिए। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला है। जाएंगे लॉस परसेंट निकालना है तो लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी, ये डिवाइड कर दीजिए, यानी कि लॉस को 100 से मल्टीप्लाई करिए और सीपी से डिवाइड कर दीजिए। तो आपके पास क्या आ जाएगा, लॉस परसेंट आ जाएगा। अब मान लीजिए 200 है और ये 100 है, तो ये 2 टाइम से चला जाएगा, और 2 है ये 10 है, तो 2 5 या 10। आपके पास जो लॉस आया वो कितना परसेंट आया, आपने 5% का लॉस किया है। कई बार क्वेश्चंस में हमें लॉस दिया होता है और लॉस परसेंटेज दिया होता है। लॉस मान लीजिए हमारे पास कितना हुआ, 10 रुपए का लॉस होता है, और लॉस परसेंट है वो मान लीजिए 10% है। जो लॉस परसेंट है वो 10% है। वो आपसे पूछा जाएगा कि वहां पे कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा, जिससे कि ये 10 रुपए लॉस हो रहा है और 10% लॉस हो रहा है। ठीक है, तो वहां पे अगर आपने कॉस्ट प्राइस निकालना है तो वहां के लिए सिंपल सा ये साधारण सा फॉर्मूला यूज कीजिए। सेकंड नंबर, सीपी इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू लॉस इंटू 100। लॉस यहाँ पे 10 रुपए है, इंटू 100 कर दीजिए, और लॉस परसेंट कितना है 10, इससे डिवाइड कर दीजिए। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 100 रुपए आया होगा। उसका जो कॉस्ट होगा, सीपी होगा, वो आ जाएगा 100 रुपए। 100 रुपए क्या था, उसका कॉस्ट प्राइस था, जिससे कि आपका लॉस हुआ कितना, 10% और 10 रुपए लॉस हुआ। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब कई बार पूछता है कि अगर ये दो चीजें गिवन हो, कॉस्ट प्राइस गिवन हो और लॉस परसेंटेज गिवन हो, तो वहां आपसे पूछता है कि लॉस कैसे निकालेंगे। तो लॉस निकालने के लिए ये सिंपल सा साधारण सा फॉर्मूला यूज कीजिए, लॉस इक्वल्स टू सीपी यानी कॉस्ट प्राइस इंटू लॉस परसेंटेज अपॉन 100। ये थर्ड वाला परसेंट यूज कीजिए और बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हैं, लॉस निकाल सकते हैं। अब उसके बाद जो अगला आता है वो हमारे पास कुछ इस प्रकार है। अगर आपके पास लॉस परसेंट दिया हो और आपके पास सीपी दिया हो, क्या दिया हो, लॉस परसेंट गिवन हो आपके पास, मान लीजिए लॉस परसेंट गिवन हो और सीपी गिवन हो, तो वहां पे आपसे पूछा जाएगा कि सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो सेलिंग प्राइस के लिए सिंपल और साधारण सा फॉर्मूला है, ये हमारे पास 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी कर लीजिए। आपके पास क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस, बहुत आसानी से आ जाएगा। आइए हम एक एग्जांपल से देखते हैं, इसको समझते हैं। मान लीजिए आपका जो लॉस है वो लॉस परसेंट है, वो मान लीजिए आपके पास 50% का लॉस हुआ आपको। ठीक है, और आपने उस ऑब्जेक्ट को खरीदा कितना में था, जो कॉस्ट प्राइस था वो था आपके पास 1000 रुपए। ठीक है, और यहां पे देखिए, अब यहां से पूछा जाएगा कि उसका सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए आप सिंपल और साधारण सा फॉर्मूला यूज कीजिए, 100 माइनस लॉस परसेंट यानी 50 इंटू मल्टीप्लाई कर दीजिए, कॉस्ट प्राइस कितना है 1000 रुपए, और इसको डिवाइड कर दीजिए 100 से। तो आप देखेंगे ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे जो आएगा सॉर्ट आउट होके वो 100 में से 50 जाएगा, आपके पास कितना आएगा 50, और 50 को मल्टीप्लाई किया 10 से, आपके पास कितना आ जाएगा 500 का वो गुड्स का सेलिंग प्राइस था। जो एसपी था वो क्या था, 500। आई होप आपको ये चीजें समझ आया होगा। इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को समाप्त करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।